अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 में आयत नंबर 31 से आयत नंबर 46 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए फ़रिश्तों तुम कहाँ जा रहे हो? क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। फ़रिश्तों ने कहा, हम मुजरिम लोगों के पास यानी लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के पास जा रहे हैं। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम फरिश्ते उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर बरसा दें। मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन, जिन पत्थरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान पड़े हुए हैं। फ़ाख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन, तो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती में जो भी ईमान वाले थे हमने सबको वहाँ से निकाल लिया। फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, और हमने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के सिवा मुसलमानों का एक भी घर नहीं पाया। व तरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अल अज़ाबल अलीम, और हमने उस बस्ती में उन लोगों के लिए इबरत की एक निशानी छोड़ दी है जो दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाले अजाब से डरते हैं। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन, और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से में जब हमने उन्हें खुली हुई दलील के साथ फ़िरऔन के पास भेजा था। फ़तवल्ला बिरुकनिही व क़ाल साहिरुन औ मजनून, तो फ़िरऔन ने अपनी ताकत की वजह से मुँह मोड़ा और कहा, मूसा तू जादूगर है या दीवाना है। फ़ाख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि व हुवा मुलीम, तो हमने फ़िरऔन और उसके लश्कर को पकड़ लिया और सबको समुंदर में फेंक दिया, और फ़िरऔन था ही मलामत के काबिल। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम अर्रीहल अक़ीम, और तुम्हारे लिए निशानी है हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद के क़िस्से में जब हमने बरकत से खाली आंधी हवा भेजी। मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, वह हवा जिस चीज़ पर से गुज़रती थी उसे बोसीदा गली सड़ी हड्डी की तरह रेज़ा रेज़ा और चूरा चूरा बनाकर छोड़ देती थी। वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन, और तुम्हारे लिए निशानी है सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम समूद के किस्से में जब उनसे कहा गया था थोड़े वक्त तक मज़े उड़ा लो, फिर न सुधरे तो अजाब आएगा। फ़ातौ अन अम्र रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु व हुम युनज़रून, लेकिन कौम समूद ने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की तो उनको तेज़ कड़क ने पकड़ लिया और वो देखते रह गए। फ़मस्तताउ मिन क़ियाम व मा कानू मुंतसिरीन, फिर वो लोग उठ भी न सके और न अपने आप मदद कर सके, न अपना बचाव खुद कर सके। व क़ौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन, और उन सबसे पहले हम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को भी हलाक कर चुके हैं, बेशक वो बड़े नाफरमान लोग थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का पहला रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह 27वां पारा शुरू हो गया। इसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 में आयत नंबर 31 से आयत नंबर 46 तक। 27वें पारे में टोटल 20 रुकू हैं और 399 आयतें हैं, 399। पहले रुकू के अंदर जो 27वां पारा शुरू हो रहा है उसके अंदर आप गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 24 से आयत नंबर 37 तक 14 आयतों में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है और उनको जो बेटे की खुशखबरी मिली इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका जिक्र है। फरिश्ते आए थे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बर्बाद करने, लेकिन पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए थे, तो उसी का जिक्र है। हम 26वें पारे के शुरू में 7 आयतें सुन चुके हैं। 7 आयतों का जिक्र 26वें पारे के आखिर में हो चुका है। जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान का जिक्र है, फरिश्ते आए थे उनका जिक्र है, मेहमान की मेहमान नवाजी बछड़े के जरिए हुई उसका जिक्र है। अब 27वां पारा शुरू हो रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, आयत नंबर 31 पर गौर कीजिए, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों से कहा तुम्हारा क्या मकसद है? तो उन लोगों ने कहा लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बर्बाद करना है। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम दुनिया की पहली कौम है जिसने ये बुराई ईजाद की कि मर्द मर्द से ख्वाहिश पूरी करे। ये सद्दूम के इलाके में रहते थे, ये फ़लस्तीन वगैरह के करीब है। अल्लाह ताला ने किस तरीके से उन लोगों को सज़ा दी, और बहर मुर्दार डेड सी है कि आज तक वहाँ कोई आबादी ना हो सकी। किस तरीके से पत्थरों की बारिश हुई, पूरी बस्ती उलट दी गई। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से निशान ज़दा है। नाम ज़दा यानी पत्थर और कंकरी जो थी मखसूस निशानी थी, वो पहचान लेती थी और जिसके नाम के साथ थी उसी पर आके गिरती थी। फिर इसी तरह जिस कंकरी में जिसकी मौत वाक़ई होती थी उस पर उसका नाम लिखा होता था। जो लोग शिर्क में गुमराही में पड़े हुए थे, फिस्को फजूर में हद से आगे बढ़े हुए थे, उन्हीं लोगों के लिए थी। आगे है आयत नंबर 36 पर गौर कीजिए। फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर था, लेकिन लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी उनके साथ नहीं थी, ईमान वाली नहीं थी, वो भी उन्हीं लोगों में से थी
ہاں البتہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان والی تھیں جو لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کل 13 آدمی تھے جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب آگے آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ وہ ملیم، وہ ملامت کے قابل تھا، یعنی فرعون اس نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو نقصان پہنچایا، ظلم ڈھائے، اپنے آپ کو بڑا کہا کہ میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور ان کی فوج سمیت ہی سمندر کے اندر اللہ نے ڈبو دیا۔ اب آگے ہے قوم عاد کا ذکر ہے آیت نمبر 41-42 میں۔ قوم عاد جس کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، یہ احقاف یمن کے علاقے میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا نہیں کی اس سے پہلے، یعنی طاقت کے اعتبار سے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 8 کہ اللہ نے ایسی مخلوق شہروں میں پیدا نہیں کی، وہ لوگ بہت طاقتور تھے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ وہ لوگ کہا کرتے تھے، اللہ نے کہا وہ ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، وہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ الریح العقیم، خیر و برکت سے خالی آندھی چلی، بانج آندھی جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور کہا جاتا ہے قرآن کے اندر یہ آیا کہ 7 راتیں اور 8 دنوں تک لگاتار تیز آندھی چلتی رہی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ جالت ہو کرمیم، بوسیدہ ہڈی کی طرح ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 43 سے 45 میں غور کیجئے، قوم سمود کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف گئے تھے تو راستے میں ان کی بستیوں کے پاس سے گزر ہوا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر مدائن صالح ایک جگہ مشہور ہے، عبرت کی نشانی ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی، اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ 3 دن کے بعد پھر وہ لوگ سب ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، اور کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ آسمان سے چیخ آئی، زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 78 کہ زلزلے نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يُنظَرُونَ، تیز چیخ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور ان لوگوں کو مہلت نہیں ملی۔ کہا جاتا ہے حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 46 میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، انہم کانوا قوما فاسقین، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو سورہ زاریات میں نبیوں کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان برائیوں سے بچے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔